हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का 17वां श्लोक। तेषां ज्ञानी नित्य युक्तम एक भक्ति विरसिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नो अर्थमहम च स मम प्रिया। इसका भावार्थ यह है कि उन 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है। वह सदा मुझ में तन्मय रहता है और एकनिष्ठ भक्ति करता है। ऐसा ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं भी उसे अत्यंत प्रिय हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं अर्जुन को कि जो भक्त ज्ञानवान होता है और भक्ति में सदा एकनिष्ठ रहता है वही सबसे श्रेष्ठ होता है। ऐसा भक्त केवल भगवान को ही अपने जीवन का सब कुछ मानता है। भगवान कहते हैं ऐसे ज्ञानी भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं और मैं भी उन्हें अत्यधिक प्रिय हूँ। यानी भक्ति के 4 श्रेणियों में आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी और ज्ञानी में से ज्ञानवान भक्त सबसे ऊपर है क्योंकि उसका मन केवल भगवान में ही लगा रहता है। 18वां श्लोक। सर्वेषामेव सौम्य अस्मि ज्ञानी त्वामेव मे मतम आस्थितम स हि युक्तात्मा मामेवानुत्मा गतिम। इसका भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, उन सब भक्तों में ज्ञानवान भक्त मुझे अति प्रिय है। मेरा मत है कि वह तो मेरा ही स्वरूप है क्योंकि वह सदा मेरे साथ एक आत्म होकर मेरे अति उत्तम धाम को ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण यहाँ भक्तों की श्रेणी बताते हुए कहते हैं कि भले ही 4 प्रकार के भक्त हो, अर्थार्थी, आर्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी मुझे प्रिय है, परंतु ज्ञानवान भक्त सबसे अधिक प्रिय है। ज्ञानी जानता है कि भगवान ही सब कुछ है, संपूर्ण सृष्टि के आधार, पालक और संहार करता। वह भगवान को अपने स्वरूप के समान मानकर उनकी भक्ति करता है। ऐसा ज्ञानी भक्त न तो किसी इच्छा से प्रेरित होता है और न ही किसी भय से। उसका लक्ष्य केवल भगवान की प्राप्ति और उनमें लीन होना होता है। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी भक्त मुझ में ही स्थित रहता है और मुझे ही परम गति मानता है। यही कारण है कि भगवान के लिए अत्यंत प्रिय होता है वह। 19वां श्लोक। बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवानमा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभ। इसका भावार्थ यह है कि असंख्य जन्मों के अंत में जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है तब वह मेरी शरण में आता है। वह यह जान लेता है कि वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है। ऐसा महात्मा, महान आत्मा वास्तव में बहुत दुर्लभ होता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को सांख्य जन्मों के अनुभव, साधना और तपस्या के बाद ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। जब उसका अहंकार मिट जाता है तब वह समझता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड केवल भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। ऐसा महात्मा जो पूर्ण समर्पण के साथ भगवान को ही सर्वस्व मानता है, संसार में अत्यंत दुर्लभ होता है। आत्मा अनगिनत बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती है, अनेक बार साधना और कर्म करती है, लेकिन अंत में जब पुण्य, पाप, अनुभव और विवेक परिपक्व होते हैं तभी सच्चा ज्ञान उत्पन्न होता है। सच्चा ज्ञानी यह समझ जाता है कि केवल भगवान ही शरण स्थान है। वह पूरी तरह ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाता है। जब ज्ञानी यह अनुभव करता है कि संपूर्ण जगत का मूल वासुदेव श्री कृष्ण ही है, जो कुछ है वही श्री कृष्ण है, तब उसका हृदय पूर्ण शांति पा लेता है। ऐसा महात्मा जो इस सत्य को हृदय से जानकर जीता है, संसार में अति दुर्लभ है। यह श्लोक हमें यह सिखाती है कि केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं है, असली लक्ष्य है भगवान को सर्वस्व मानना। जब हम हर वस्तु, हर स्थिति और हर प्राणी में वासुदेव को देखने लगते हैं तभी हमारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल होता है। ऐसा भाव पाने के लिए धैर्य, साधना और ईश्वर की कृपा अनिवार्य है। धन्यवाद। अगर आपको श्रीमद् भागवत गीता की ये तीनों श्लोक का हिंदी अर्थ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमन नारायण। धन्यवाद।